बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है RS नोमेनक्लेचर। RS नोमेनक्लेचर, द वर्ड R is derived from Latin word rectus meaning right and S is derived from Latin word meaning sinister। उसका मतलब है लेफ्ट। तो RS नोमेनक्लेचर में हम सबसे पहले जो है वो रूल्स को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर लिखते हैं, किस तरह हम जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं कायरल कार्बन के साथ, उसको हम किस तरह उनका प्रायोरिटी ऑर्डर जो है उसको लिखते हैं। तो हम कुछ रूल्स को डिस्कस करते हैं कि जब हम सब्स्टिट्यूएंट्स का प्रायोरिटी ऑर्डर लिखते हैं कि फर्स्ट नंबर पे हम प्रायोरिटी किसको देंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे और उसके बाद थर्ड नंबर पे। तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर में कुछ रूल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रूल है The substituents are listed in order of decreasing atomic number of the atom directly attached to the chiral carbon atom। तो हम देखते हैं कि हमारा जो chiral कार्बन है उसके साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है जिसका अटोमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड एंड सो ऑन। तो इस तरह जिसका अटोमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड को। तो इसमें देखें सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, क्लोरीन को, उसके बाद हाइड्रोक्सल, उसके बाद मिथाइल और उसके बाद हाइड्रोजन। तो इस तरह जो सब्स्टिट्यूएंट हैं हम उनको डिक्रीजिंग अटोमिक नंबर के हिसाब से क्या करते हैं, उनको प्रायोरिटी देते हैं कि सबसे पहले जिसका अटोमिक नंबर ज़्यादा होगा वो, उसके बाद जिसका कम होगा वो और उसके बाद एंड देन सो ऑन। उस तरह सेकंड पॉइंट देखें, इफ़ टू आर मोर ऑफ द फर्स्ट एटम आर द सेम। देखें अगर कोई हमारे पास ऐसा कंपाउंड आ गया है या ऐसा मालिक्यूल है जिसमें जो फर्स्ट कार्बन एटम जो फर्स्ट हमारे पास एटम है वो सारे के सारे क्या हैं, सेम है। तो फिर हम उनका कंपैरिजन किस तरह करेंगे, हम सेकंड एटम को देखेंगे कि सेकंड एटम जो है वो फिर डिटरमिन करेगा किसको, प्रायोरिटी को, कि हम सेकंड एटम की तरफ मूव करेंगे। इफ़ द चॉइस इज नॉट पॉसिबल इवन ऑन दी बेसिस ऑफ द थर्ड, फोर्थ एक्सेट्रा। के देखें अगर हमारे पास जो है वो सेकंड हमारे पास जो एटम है उस पर भी अगर प्रायोरिटी जो है वो पॉसिबल नहीं है कि हम किसको प्रायोरिटी देंगे, तो देन हम उसके बाद थर्ड एटम को देखेंगे, फोर्थ को एंड देन सो ऑन, के जब तक उनमें प्रायोरिटी में डिफरेंस जो है वो नहीं आ जाता। तो इसमें देखें सबसे पहले CH2OH ग्रुप है, उसके बाद CH2CH2OH है, देन CH2CH3 है और उसके बाद सबसे लास्ट पे क्या है, मिथाइल ग्रुप। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखें, इन द केस ऑफ आइसोटोप्स। अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो उनका आइसोटोप्स हमें पता है ना क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो आइसोटोप्स में हम कैसे प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं, और एन आइसोटोप विद हायर अटोमिक वेट, के जिसका अटोमिक वेट मास नंबर ज़्यादा होगा उस आइसोटोप को प्रायोरिटी देंगे और उसके बाद एंड देन सो ऑन। तो इसमें भी देखें सबसे पहले T है, उसके बाद D और उसके बाद H। तो इस तरह अगर हम आइसोटोप्स हमारे पास के कोई एग्जांपल आ गई है तो उस आइसोटोप्स में हम प्रायोरिटी किस तरह देंगे कि जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, उसके बाद सेकंड को एंड उसके बाद सो ऑन। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखें, फॉर अ मल्टीपल बॉन्ड ईच मल्टीप्लाई बॉन्डेड एटम इज कंसिडर टू बी लिंक्ड टू द एटम टू विच इट इज मल्टीप्लाई बॉन्डेड ट्वाइस और थ्राइस। कि अगर हम देखें मल्टीपल बॉन्ड की बात करें तो हम उसमें अगर हमारे पास कोई ऐसी एग्जांपल आ गई है जिसमें जो एटम है वो मल्टीप्लाई बॉन्डेड है, तो हम देखते हैं कि वो एटम किसके साथ बॉन्डेड है, ट्वाइस, डबल, ट्रिपल या फिर सिंगल। तो हम देखते हैं कि जो एटम है वो किस एटम के साथ आगे से फर्दर जो है उसने बॉन्ड बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल है या फिर सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें देखें C ट्रिपल बॉन्ड N को प्रायोरिटी जो है वो फर्स्ट नंबर पे मिलती है, उसके बाद C6H5 को, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH को, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2 को। उसके बाद फिफ्थ वाला पॉइंट देखें, इफ़ अ चॉइस इज टू बी मेड बिटवीन टू ब्रांच्ड ग्रुप्स। उसके बाद देखें अगर हमारे पास कोई दो ब्रांच ग्रुप्स आ गए हैं तो उनको अगर हमने कंपेयर करना हो तो हम किस तरह उनको कंपेयर करते हैं कि हम देखेंगे जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उस ब्रांच को हम प्रायोरिटी देंगे और जिसका जो प्रायोरिटी कम होगी उसको हम लेस प्रायोरिटी देंगे। तो इसमें देखें मिथॉक्सी ग्रुप जिस ब्रांच पे अटैच है OCH3 उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी और जिस पे हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है उसको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी। कि अगर ब्रांच ग्रुप्स आ जाए तो उसमें हम देखते हैं कि ब्रांच ग्रुप में जो एटम जो है वो अटैच हैं उनकी प्रायोरिटी क्या है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आते हैं या फिर सेकंड या थर्ड, इस तरह सो ऑन हम देखते हैं। तो इस तरह ये फिफ्थ पॉइंट्स हैं कि जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं RS नोमेनक्लेचर तो हम इन पॉइंट्स को याद रखते हैं, इन पॉइंट्स को हमने माइंड में रख के हम बताते हैं कि ये इसकी क्या है, R कन्फिग्रेशन होगी या फिर S कन्फिग्रेशन होगी।
उसके बाद देखिए अगर हम इन रूल्स को यूज़ करते हैं तो हमारे पास यहाँ बुक में उन्होंने हमें डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो बताया हुआ है कि अगर हम इन रूल्स को फॉलो करें तो हमारे पास जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो क्या होगा। तो इन रूल्स को फॉलो करके हम उसका प्रायोरिटी ऑर्डर जो है उसको लिखते हैं। तो ये देखें इसमें उन्होंने सबसे पहले आयोडीन की बात की है कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, आयोडीन को, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, इस तरह सो ऑन हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं और उनका उन्होंने प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो लिखा हुआ है कि आपके पास अगर कोई भी एग्जाम्पल आती है तो आप इसको इजीली जो है वो देख के अगर आप इस प्रायोरिटी ऑर्डर को माइंड में रखेंगे, इसको याद कर लेंगे तो आप इजीली जो है वो बता सकते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी कौन से जो है वो सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगी, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। तो आइए अब हम RS नोमेनक्लेचर में कुछ एग्जांपल्स को लेके डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम RS नोमेनक्लेचर में जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं, जो मॉलिक्यूल्स आते हैं, उनको हम किस तरह बताते हैं कि ये R, इसकी कन्फिग्रेशन R होगी या फिर इसकी कन्फिग्रेशन S होगी। उसके बाद देखें once the priority has been determined, the molecule is viewed in such a way that the substituent of lower priority group is away from the viewer। अब देखें जब प्रायोरिटी हमने डिटरमिन कर ली है कि फर्स्ट नंबर इसको देंगे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, हमने रैंकिंग कर ली है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है क्या वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है या नहीं है। अभी हम देखते हैं कि अवे फ्रॉम द व्यूअर सब्स्टिट्यूएंट किस तरह अटैच होते हैं और टुवर्ड्स द व्यूअर हम किस तरह डिफरेंशिएशन करते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है या फिर टुवर्ड्स द व्यूअर है। उसके बाद देखिए इफ द सीक्वेंस इज क्लॉकवाइज, अगर तो सीक्वेंस जो है वो क्लॉकवाइज है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर मीनिंग आर का मतलब क्या है कि आर हमारे पास रेक्टस है मीनिंग राइट। उसके बाद देखें इफ द कॉन्फ़िगरेशन इज काउंटर क्लॉकवाइज, अगर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एस, सिनिस्टर मीनिंग लेफ्ट। उसके बाद देखें जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जब हम लिखेंगे कि ये आर है या फिर ये एस है तो हमारे पास टू पॉसिबिलिटीज होंगी। फर्स्ट देखें if the configuration is or if the configuration is such that, अगर तो configuration इस तरह की हो that the lowest priority group is already away from the viewer, it is easy to determine the sequence। देखें अगर हमारे पास जो है वो configuration इस तरह की है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑलरेडी क्या है, जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो ऑलरेडी अवे फ्रॉम द व्यूअर है, तो इजी होता है, हम क्या कर सकते हैं इजीली उनकी कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं कि ये आर है या फिर ये एस है। उसके बाद इसमें एग्जांपल देखें लैक्टिक एसिड की। अब लैक्टिक एसिड में देखिए हमारा जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन है वो ऑलरेडी क्या है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। डॉटेड लाइन क्या शो करती है, द सब्स्टिट्यूएंट इज अवे फ्रॉम द व्यूअर। और जो CH3 ग्रुप है, ये जो वेज फॉर्म है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो टुवर्ड्स द व्यूअर है, ये डॉटेड लाइन शो करती है अवे फ्रॉम द व्यूअर। अब इसमें लैक्टिक एसिड में देखें अब हमने देख लिया ऑलरेडी डिसाइड हो गया है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा जो नेक्स्ट काम होगा हम क्या करेंगे, इनका प्रायोरिटी ऑर्डर लिखेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर किसका आएगा, हाइड्रोक्सिल का, उसके बाद सेकंड नंबर आएगा COH ग्रुप का, थर्ड नंबर आएगा मिथाइल ग्रुप का और फोर्थ वन पे क्या आएगा, हाइड्रोजन। तो देखिए इसमें हमारे पास सीक्वेंस क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज। ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, पहले फर्स्ट फिर 2 फिर 3 और फिर 4। तो ये जिसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो हमारे पास क्या होती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर। उसके बाद देखिए सेकंड हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होगी, इफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज सच दैट द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज नॉट अवे फ्रॉम द व्यूअर। अब अगर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन का मॉलिक्यूल आ गया है जिसमें लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर नहीं है तो इजीली हम फिर उनका सीक्वेंस नहीं बता सकते। सबसे पहले अगर आप बताएंगे तो आपका कॉन्फ़िगरेशन गलत होगी, अगर तो वो आर है तो वो एस आएगा, अगर वो एस है तो वो आर आएगा। इसलिए सबसे पहले आपने हमेशा क्या करना है कि आपने जो अपना लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको कहाँ रखना है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो इसमें सबसे पहले हम फिर क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को रोटेट करवाएंगे, रोटेशन के बाद हम लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को कहाँ लेके जाएंगे, अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो इस एग्जांपल में देखिए जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, वो कहाँ आ गया है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। वो टुवर्ड्स द व्यूअर नहीं रहा, वो कहाँ चला गया है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉलिक्यूल की रोटेशन करवाएंगे ताकि हमारा जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ आ जाए, टुवर्ड्स द व्यूअर। तो रोटेशन के बाद देखिए OH ग्रुप अब कहाँ आ गया है, टुवर्ड्स द व्यूअर, हाइड्रोजन कहाँ चला गया है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट नंबर पे, COH ग्रुप, उसके बाद 3, उसके बाद 4। इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, R। ये भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हम लिखेंगे, R। उसके बाद देखें द मॉलिक्यूल में बी सब्जेक्टेड टू इंटरचेंज ट्वाइस सच दैट द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज अवे फ्रॉम द व्यूअर। देखिए अगर हमारे पास एक दफा इंटरचेंज करवाने से
जो ग्रुप है वो जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, एक या एक से ज्यादा दफा भी मॉलिक्यूल को क्या करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे, आपस में एटम्स को इंटरचेंज करवाएंगे, ताकि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहां चला जाए, अवे फ्रॉम द व्यूअर। इसमें ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये कहां चला गया है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। सबसे पहले हम इंटरचेंज करवाएंगे हाइड्रोजन का और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। तो देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस पोजीशन पे आ गया है, हाइड्रोजन कहां चला गया है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। अब हम इंटरचेंज करवाएंगे CH3 ग्रुप का और OH ग्रुप का। तो OH ग्रुप जो है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा और CH3 ग्रुप जो है वो इस पोजीशन पे चला जाएगा। ये देखें OH ग्रुप यहाँ आ गया है और CH3 ग्रुप यहाँ चला गया है। अब हम आगे नेक्स्ट इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिख सकते हैं। इसको हम प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे और देन हम लिखेंगे ये R है या फिर ये S है। तो इस तरह आपने एक या एक से ज्यादा दफा भी इंटरचेंज करवाना है कि आपका जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर नहीं बल्कि टुवर्ड्स द व्यूअर आ जाए। तो अगर आपको एक या एक से ज्यादा दफा भी इंटरचेंज करवाना पड़ता है तो आप उसको इंटरचेंज करवाएंगे, क्योंकि देखें अगर हम एज इट इज उसका अपने मॉलिक्यूल की या अपने कंपाउंड की अगर हम लिख देते हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। इसमें देखें अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे COH ग्रुप आएगा, थर्ड नंबर पे मिथाइल ग्रुप आएगा और फोर्थ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन। तो देखिए ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है ये इसको फिर हम क्या लिखेंगे, एस, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस तरह जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रॉन्ग आ सकती है। देखिए अगर हम दोबारा इसको इंटरचेंज करवाएंगे हाइड्रोक्सिल और CH3 ग्रुप को, तो हमारे पास क्या बनेगी, एस। ये देखिए इसमें फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सेकंड पे COH ग्रुप, थर्ड पे मिथाइल ग्रुप और फोर्थ पे हाइड्रोजन। तो ये देखिए ये क्या बन रही है, और तो इस तरह जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो रॉन्ग हो सकती है अगर हम इंटरचेंज करवाए बगैर ही उसको उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर लिख के उसकी कॉन्फ़िगरेशन बता दें कि वो क्लॉकवाइज है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपने हमेशा याद रखना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको आपने अवे फ्रॉम द व्यूअर और हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को टुवर्ड्स द व्यूअर जो है उसको लेके आना है। देन प्रायोरिटी ऑर्डर लिखना है, उसकी प्रायोरिटी उसकी रैंकिंग करनी है, फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, सेकंड पे, थर्ड पे। उसके बाद आपने लिखना है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन R है या फिर S है। एज इट इज आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख देनी। अगर तो ऑलरेडी जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है तो फिर आप इजीली बता सकते हैं कि ये R है या फिर ये S है। उसके बाद देखें एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ अ कंपाउंड हैविंग 2 और मोर कायरल कार्बन, अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड आ गया है जिसमें एक या एक से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो आप क्या करेंगे, हर कार्बन की अलग से इंडिविजुअली उसकी कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक या एक से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट हो गए हैं, तो आप क्या करेंगे, सेपरेटली हर कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे कि वो R है या फिर वो S है। तो ये देखें यहाँ हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें, इनकी प्रैक्टिस करें और इनको लेबल करें कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन R होगी या फिर इनकी कॉन्फ़िगरेशन S होगी। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करें, इनको बताएं। ये देखिए कुछ स्ट्रक्चर्स उन्होंने आपको खुद ही ड्रा करके दिए हुए हैं और नीचे क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आप लोग खुद से ड्रा करेंगे R2 हाइड्रोक्सी प्रोपानाइक एसिड, कि आप लोग खुद मेंशन करेंगे कि ये हाइड्रोक्सी प्रोपानाइक एसिड है और आपने इसकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करनी है, R कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह अगर हम सेकंड एग्जांपल को देखें, बी पार्ट को S4 इथाइल हेप्टाइल 1 इन 5 आइन, इसको आपने देखें इसकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करनी है, एस कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह आपके पास यहाँ बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप लोग इनको ड्रा करें, इनकी प्रैक्टिस करें। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, RS नोमेनक्लेचर। ये आपको ऑर्गेनिक के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे 2-3 एग्जाम्पल जो है आपको पेपर में आती हैं, कि आप लोग इनको सॉल्व करें और बताएं कि इनकी R कॉन्फ़िगरेशन है या फिर इनकी S कॉन्फ़िगरेशन है।